यूरिया सोल्यूशन, हाँ 5 मोलर यूरिया सोल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब 5 मोल यूरिया इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया हो गए 5, तो इससे निकाल लोगे मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया कितना आ जाएगा, 5 × 60। यूरिया होता है NH2CONH2, तो ये आ गया 300 ग्राम। सोल्यूट का मास आ गया 300 ग्राम इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, 1 लीटर यानी 1000 ml, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना आ जाएगा, 1000 × 1.2, 1200 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा यहाँ से, 1200 माइनस 300, 900 ग्राम। समझ आ गया कि नहीं है? यस देखो सर। समझ आ गया कि नहीं? हाँ तो बस अब इसके बाद क्या आएगा, मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ सोल्यूट यानी 5 अपॉन में 900 इंटू 10⁻³ सॉल्व करेंगे 5.56। ये वेदांत निकाला था सबसे फास्ट, और किसी का समझ आ गया सबको कि नहीं है? और परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना वो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकालना वो क्या होगा, 300 सर डिवाइड बाय 30%। 1200 इंटू 10⁻³ और इंटू 100। नहीं समझ आया? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास आगे ऑफ, समझता हूँ। हाँ ये नंबर का सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये आना चाहिए कंसिडरिंग। नहीं तो देखो ये यूनिटरी मेथड से भी हो जाएगा, ये मैंने बता रखा है ना यूनिटरी मेथड से भी कैसे करना है उसको, वीडियो में बता रखा है कि नहीं? चलो तुम्हें ये क्लियर हो गया इसका मतलब। एक क्वेश्चन और निकालेंगे ऐसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपोज इसमें दे रखा है से 2 मोलर सॉल्यूशन गिवन है कैल्शियम नाइट्राइड, 2 मोलर कैल्शियम नाइट्राइड सॉल्यूशन इज गिवन with density is equal to 1.5 gram per centimeter cube. Calculate molality of its ions. देखते हैं ये किसका सही निकलता है, परसेंटेज ऑफ सोल्यूट निकलना। क्वेश्चन क्लियर है सबको? कैल्शियम का मास 40 लेना, 40। डन।
सर डन। निकालिए आंसर। Yes, sir. यस सर। बोलो। 6.6 और 2.2 आएगा। सिर्फ निशी मेरे को मास सॉल्वेंट बोलो क्या आएगा। सर मैंने डेंसिटी अपॉन मोलारिटी वाले से निकाला है, तो मास सॉल्वेंट नहीं निकाला है। तो देखो मेरा डेंसिटी आंसर बाय वो है। मोलरिटी, मेरी बात सुनो। डेंसिटी बाय मोलरिटी इज इक्वल टू 1 बाय मोलरिटी प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बाय 1000 से तो सारे कर लेंगे ना। इसे तो उन्होंने वीडियो से प्रैक्टिस की होगी। सर मैं बताऊं यस गर्व? सर। उससे नहीं करना। हाँ कर। सर मास ऑफ सोल्यूट आया, सॉल्वेंट आया सर 1204 ग्राम्स। 1204, चलो देखते हैं बात। देखो सर, 2 मोलर कैल्शियम नाइट्राइड सॉल्यूशन है। 2 मोलर कैल्शियम नाइट्राइड सॉल्यूशन है, मींस 2 मोल कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गए? 2। मास ऑफ सॉल्यूट कितना आएगा? 2 इंटू इसका मास कितना है? 120 प्लस 28, 148। एक बार चेक करना, गलत तो नहीं है? सर सही है। यही है सर। तो ये कितना आ गया टोटल? 296। 296। हाँ, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 ml। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1000 इंटू 1.5, 1500 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा यहाँ से? 1500 माइनस 296 यानी 1204। एक बार चेक करना, गलत तो नहीं है? सर सही है। तो ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से मोलरिटी आ जाएगी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की मोलरिटी आएगी 2 डिवाइड बाय 1204 मास ऑफ सॉल्वेंट, मास गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉरी मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। तो ये आ जाएगा कितना यहाँ से? सर ये 1.66। 1.6। देखो कितना है ये। चलो मैं इसको 1.8 मान लेता हूँ लगभग। मान लो ये आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ये निकाल लोगे ना सब? 1000 बाय 5 बाय 2 कैंसिल कैंसिल। सर 1.66 ही आ रहा है। 1.66 आ रहा है, चलो 1.66 ले लिया। 1.7 मान सकते हैं इसको? 1.7 नॉर्मल मोलर। इसमें डाउट तो नहीं किसी को? 1.7 मोलर आ गया। बोलो 1.7 मोलर समझ आ गया? यस सर। अच्छा 1.7 मोलर आ गया। अब क्या ये आंसर है? नो सर। ये आंसर तो नहीं है ना? 1.7 मोलर है तो आंसर क्या आएगा फिर? सर कैल्शियम वाला निकालने के लिए गर्भ सर हम आंसर क्या इंटू आएगा? 3 करेंगे। सर कैल्शियम की मोलालिटी आ रही है सर 5 मोलर गर्भ और बोले CA3। नाइट्राइट की आ रही है 3.32। देखो CA3N2 गर्भ नहीं आ रही। 3 CA2 प्लस 2 N3 नेगेटिव। ये है 1.7 मोलर। ये होगा इसका 3 टाइम्स। 3 इंटू 1.7 होगा ये, और ये होगा 2 इंटू 1.7। तो आंसर आएगा 5.1 मोलर। एक ही आंसर है और एक 3 किसी भी बच्चे ने निकाला ये आंसर आएंगे 5.1 मोलर और 3.4। यस सर गर्व। गर्भ सही है, और किसी का सही हुआ ये? सर इसमें हमने N2 क्यों नहीं लिखा, 2N2? ये कैल्शियम नाइट्राइड बोला ना ये निशी। कैल्शियम तो नाइट्राइड मतलब CA3N। नहीं क्लियर हुआ निशी? सर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। 2 क्वेश्चन करा दिए हैं इसके। इनको दोनों को 2-2 बार 3-3 बार कर लेना ताकि प्रैक्टिस हो जाए ढंग से। नेक्स्ट दे रखा है 2 मोलर
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ, चलो चेंज करते हैं, ग्लूकोज विद डेंसिटी 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट मोलैरिटी। अब मोलैरिटी से मोलैरिटी निकालनी। Sir, 2.05 molar. कितना आंसर आया? Sir, 2.05 molar. गर्भ निकला है? Yes, sir. और कोई बचा? तो 3.2 आ रहा है। मेरे को इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम बोलो कितना है, रेशियो में, चाहे फ्रैक्शन में बता दो बेशक। अनुष्का आंसर बोला करो, नहीं बोलोगे फायदा नहीं होगा। अनुष्का, नवीन आंसर बोला कर, कृष्णा Yes, sir. आंसर बोला करो, कनिष्क, हिमांशु सर वॉल्यूम 1360। Yes, sir. आंसर बोला करो। देखो इधर 2 मोलर सॉल्यूशन है, 2 मोलर का मतलब 2 मोल ग्लूकोज इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना हुआ है? 2। मास ऑफ ग्लूकोज कितना आएगा? 2 × 180 यानी 360 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 1000 ग्राम्स, 1 kg सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 1000 प्लस 360, 1360 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 1360 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है? 1.4। कोई डाउट? No, sir. ये कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? Sir, 971. कितना आएगा उधर? Sir, 971. चलो 971 ग्राम। कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करना कोई भी। 971 ग्राम आ गया। तो मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट 2, ये है ना नंबर मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 971। ये वॉल्यूम है, सॉरी, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। 971 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 2000 में 970। नहीं समझ आया? ध्यान रखना, बड़े बड़े न्यूमेरिकल Sir, आ जब गया। आएंगे, हाँ, जब बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे तो मोलैरिटी को सेम मानेंगे। तुम चेक भी करोगे ना आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 पॉइंट कितना आ रहा है, 2.2 के आसपास आ रहा है वो कुछ। Sir, 2.05. 2.05। चलो तो 2 देखो लगभग सेम है दोनों की, नहीं? Yes, sir. तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स के अंदर हम मोलैरिटी और मोलैरिटी को सेम मानते हैं अगर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है। ये याद रखना हमेशा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है तो मोलैरिटी को सेम मानना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल in benzene is equal to 0.4. Calculate molality and mass percentage of solute. निकालो जल्दी से। Sir, calculate molality and mass percentage of
सोल्यूट। सर 8.5 आ रहा है मोलालिटी। और किसी ने निकाला है? यस सर गर्व। कितना आया? सर यही आ रहा है। ये है। चलो देखते हैं। 8.3। और किसी ने? देखो सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल दे रखा है 0.4, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना हो जाएगा? जो सॉल्वेंट है 0.6। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल 0.4। इसको लिख सकते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल इज टू 0.6। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 0.4 बाय 0.6 आ जाएगा। ये आ गया। अब चाहो तो इसी फॉर्म को मोलैलिटी में कन्वर्ट कर लो, या फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो और वैल्यू पुट कर दो। मैं इसी फॉर्म को मोलैलिटी में अगर कन्वर्ट करूंगा तो नंबर मोल्स ऑफ इथेनॉल बाय मास ऑफ बेंजीन जो कि सॉल्वेंट है अपॉन में मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी 78 इज इक्वल टू 0.4 बाय 0.6 दिया, इनटू 1000 किया यहाँ पे और इनटू 1000 यहाँ किया, एक ही बात है। ये टर्म बन गई मोलैलिटी, ये टर्म मोलैलिटी बन गई। तो मोलैलिटी क्या आ गया 0.4 बाय 0.6 इंटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट यानी 78। ये फॉर्मूला भी लिखा रखा मैंने और कंसेप्ट भी बता दिया। समझ आया कि नहीं है? चेक करो, किसी को डाउट तो पूछ लो दोबारा।
देखो किसी को कुछ पूछना अगर। नो सर। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। सर गिवन मोल इसमें फ्रैक्शन हो, पॉजिटिव सॉल्यूट क्वेश्चन सॉल्यूट निकालना हो, कैसे निकलेगा बताओ? सर इसमें मोल्स ऑफ C2H5OH को वो कर सकते हैं बस हाँ, मोल्स ऑफ, देखो गिवन मोल्स मास ऑफ इथेनॉल आ गए, मोल्स ऑफ इथेनॉल आ गए, मोल्स ऑफ सर बेंजीन आ गए, दोनों से मास निकालना, ऐड 28.2%। कर देना। हाँ, निश्चित समझ आ रहा है कि नहीं? सर मेथड तो समझ आ गया बट निकल नहीं रहा। निश्चित देखो, चाहे तो मोलैलिटी निकालने के बाद परसेंटेज सॉल्यूट निकालना हो, वो तो आता ही है ना। ओके सर। कर लोगे कि नहीं? यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। नोट कर लेना ढंग से, आना चाहिए ये। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन टोल्यूइन। एज 0.3 मोल फ्रैक्शन ऑफ आयोडीन इन टोल्यूइन। टोल्यूइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। क्वेश्चन नोट कर लिया है? सर स्क्रीन पर पुराना वर्जन दिख रहा आयोडीन इन टोल्यूइन यानी C7H8, ये 0.3 है। तो तुम्हें निकालना है मोलैलिटी क्या होगी सोल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन क्या होगी? सर मोल फ्रैक्शन कितनी गिवन है? है। सर 4 के आसपास आ रहा मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट खुद लगाना तुम। सर और 4.3। ये किसको समझ आ गया? 0.3 बाई 0.7 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 92। किसको समझ आ गया ये कैसे करते हैं? ये डायरेक्ट निकालते हैं ऐसे ऑब्जेक्टिव्स के लिए। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी डायरेक्ट निकालेंगे ऐसे। सर मैंने इसी से निकाला है 4 के आसपास आ रहा सही है निशी। बाकी को समझ आ गया कैसे करना है? डायरेक्ट क्वेश्चन ये। नहीं क्लियर हुआ है? अगर देखो मोल फ्रैक्शन दे रखा है मान लो 0.2, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का 0.2 दे रखा है, तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? एक्स सोल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट अगर पानी है तो बाई टी। नहीं समझ आया? लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोबारा बताना, मैं दोबारा बता दूंगा।
पिछला न्यूमेरिकल बोर्ड में आता है या पेपर में आता है स्कूल में, तो बिल्कुल तरीके से पूरा कंसेप्ट याद करना है, और नहीं तो डायरेक्ट आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन को ही मोल्स मान लो, तो ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, नीचे आता है मास सॉल्वेंट। मास सॉल्वेंट क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास सॉल्वेंट यानी 80 और इनटू 1000 मोलैरिटी में लगता है ये। नवीन क्लियर है देखो? नवीन यस सर। आंसर बोला कर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक ये मैं बता रहा हूँ, लास्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टाइम मैं तुमसे पूछूंगा क्वेश्चन, ध्यान रखना, टेस्ट लूंगा मैं तुमसे। मंडे तक सब प्रिपेयर कर लोगे ना? सर एक बार रिपीट कर दो भी, आपने क्या बोला? चलो, जैसे सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व किया, मैं कह रहा हूँ अब ना जैसे मैंने टेस्ट किया था लास्ट टाइम, ऐसे ही मैं टेस्ट लूंगा उसका। सॉलिड इन लिक्विड, देखो टेस्ट लेना सबसे इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस कराना इंपॉर्टेंट है। सॉलिड इन लिक्विड का केस है, पहला केस लिया मैंने परसेंटेज ऑफ मास। मान लो मैंने बोला 10% बाय मास ऑफ यूरिया, इसका मतलब क्या होगा? पढ़ा है ना सबने कि 10 ग्राम सर 10 यूरिया। ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, ये पता है ना, परसेंटेज मतलब 100 के अंदर है, और ग्राम ग्राम दोनों जगह ग्राम आएगा। ऐसे ही दूसरा केस लिया मैंने परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, मैंने बोला 10% बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया, तो इसका सर मतलब है 10 10 ml ग्राम ऑफ यूरिया, ml नहीं ग्राम आएगा, 10 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। इधर बस ml आएगा, बाकी सेम रहेगा। ये दोनों समझ आ गए कि इसकी नहीं? सर फिर ml का बात। यस सर। बोलो, ये दोनों के समझ आ गए कि नहीं? आगे Yes, sir. परसेंटेज ऑफ मास है तो ग्राम ग्राम, परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है तो ग्राम और ml। ml सॉल्यूशन का, ग्राम सॉल्यूट का। ये रटा होना चाहिए नेक्स्ट टाइम नंबर का सुनो, ताकि तुम्हें पहले से आता हो। और अगर लिक्विड लिक्विड का केस है, मैंने बोला परसेंटेज ऑफ मास, परसेंटेज बाय मास, ये क्या होगा? जैसे मैंने बोला 10% बाय मास ऑफ एक्वस इथेनॉल। ध्यान रखना, लिक्विड इन लिक्विड वाले केस में सॉल्यूट के पहले एक्वस वर्ड लिखा होता है, तो इससे पहचान हो जाती है कि लिक्विड इन लिक्विड का केस है। लिक्विड इन लिक्विड का केस है 10% मास ऑफ एक्वस इथेनॉल, मतलब 10 ml ऑफ इथेनॉल, सॉरी ग्राम है ना, तो ग्राम मास है तो हमेशा ग्राम लेना है। 10 ग्राम ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ 100 ग्राम ऑफ, बाय मास है तो हमेशा ग्राम ग्राम लेना। देखो क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर है सब कुछ? नहीं? लास्ट केस मोस्ट इंपॉर्टेंट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। मैंने बोला 10% बाय वॉल्यूम ऑफ एक्वस इथेनॉल, इसका मतलब क्या होगा? 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन। कोई डाउट किसी को? इसमें दोनों ml में आएंगे, ध्यान रखना। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो ये तुम पढ़ के रखना नेक्स्ट टाइम, चारों पॉइंट पता होना चाहिए। पहला है तो रेडी लिक्विड में बाय मास है तो ग्राम सॉल्यूट का, ग्राम सॉल्यूशन का। बाय वॉल्यूम है तो ग्राम सॉल्यूट का, वॉल्यूम वॉल्यूम सॉल्यूशन आएगा ml। लिक्विड लिक्विड में बाय मास तो ग्राम ग्राम ही रहेगा, लेकिन बाय वॉल्यूम अगर है तो दोनों ml में आ जाएगा। तो दोनों किसमें आ जाएंगे? ml में। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो यहाँ तक। हाँ, गलत तू सेंड कर दियो। यहाँ तक पढ़ना है सबको, और ये भी कोई याद कर रखना, कल मैं फिर दोबारा टेस्ट लूंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा भी और टेस्ट लूंगा। मेरे को टाइम मिलेगा तो, कंफर्म नहीं है, लेकिन तुम काम करके रखोगे। और ग्रुप में तुम सारा होमवर्क भेजोगे सब, ग्रुप में सबका होमवर्क आना चाहिए। सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सबको मैंने कितनी बार बोला, 2 बार रिपीट करने को बोला है। Yes, sir.
कल तक ये काम कर लेना जरूर, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, क्वेश्चन पढ़ो आंसर करो, मतलब जैसे प्रैक्टिस करते हैं तो 2 बार सबको प्रैक्टिस करके रखनी है सारे न्यूमेरिकल। ओके थैंक्स।